जिसके बाद हमें वो 5 लोग स्पेस में कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू जेनो से पूछता है कि ग्रैंड जेनो, क्या आप अब मुझे बता सकते हो कि वो डिब्बे के अंदर क्या था? इसको सुनने के बाद जेनो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताता हूँ। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि वो चीज हमारे काम आ सकती है, तभी मैं उसे साथ ले जा रहा हूँ। वो एक ऐसी चीज है जिससे 3 लोग फ्यूजन कर सकते हैं और बिल्कुल वो पोटारा जैसी दिखती है, लेकिन उनका नाम है अल्ट्रा पोटारास। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि पोटारा, लेकिन उन पोटारा से 3 लोगों का फ्यूजन कैसे हो जाएगा? पोटारा तो सिर्फ 2 होती है ना। इस चीज को सुनने के बाद जेनो कहता है कि हाँ, पोटारा सिर्फ 2 होती है, लेकिन ये वाली स्पेशल पोटारास हैं, इससे 3 लोग फ्यूजन कर सकते हैं। और इन 3 पोटारा से जो भी फ्यूजन करता है और फिर जो कैरेक्टर बन के आता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और उन पोटारा की स्पेशल एबिलिटी यही है कि उसको जो भी पहनता है उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाती है, यानी कि वो अपनी एनर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और चीज के सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि तो मतलब ये वाली पोटारास तो बहुत ज्यादा खतरनाक हुई, बिल्कुल उस इन्फिनिटी रिंग के जैसे। और जेनो कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरे को अभी तक इस अल्ट्रा पोटारा और इन्फिनिटी रिंग की रियल पावर नहीं पता है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी किसी को दी नहीं है और न ही किसी को पहनते हुए देखा है, तो मैं इनकी पावर का पता नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर चीजें हैं। और इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि अच्छा, तो मतलब ये बात है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि लेकिन हमने तो एक ऐसी फॉर्म हासिल कर ली है जिससे हम उनमें से एक सबको ही हरा देंगे, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि नहीं वेजिटा, मेरे को नहीं लगता है कि तुम सब लोगों को अपनी मैक्स पावर से हरा दोगे, क्योंकि उनमें से एक ऐसा बीइंग है जो कि पिछली बार सुपर सेन इन्फिनिटी वाले बीइंग से लड़ा था और वो उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन सुपर सेन इन्फिनिटी वाले बीइंग ने उसको कैद कर दिया। और इस बीइंग का नाम है डार्क ओर। डार्क ओर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उस पे बहुत ज्यादा पावर है और जहां तक कि मैं जानता हूँ वो ही शायद वो इन्फिनिटी रिंग के पीछे पड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार भी वो इन्फिनिटी रिंग के पीछे ही पड़ा था। तभी वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाला बीइंग आया था और उसने उसे रोका था, जिससे हमारा मल्टीवर्स बच गया था। लेकिन इस बार तो हमारे पास ना ही वो सुपर सेन इन्फिनिटी वाला बीइंग है जो कि हमें बचा ले, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि तुम अपनी मैक्स पावर से उसे हरा दोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस चीज को सुनने के बाद ब्रोली कहता है कि कोई बात नहीं, हम तीनों मिलके उसे जरूर हरा देंगे। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहता है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार जाएंगे, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि वो जो डार्क ओर है वो मिलियन सालों से वहां पर प्रिजन में कैद था और उसे कुछ ही दिनों पहले निकाला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पावर नहीं होगी, उसकी आधे से ज्यादा पावर वैसे ही चले गई होगी। तो इसका मतलब हमारे पास अभी एडवांटेज है और हम उसे हरा सकते हैं। अगर उसके हाथ पे इन्फिनिटी रिंग लग गई तो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी रिंग की पावर तो हम सभी लोग जानते हैं और वो हमें पता है कि कितनी ज्यादा है। तो हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए ताकि हम उसे रोक पाए। और फिर हम देखते हैं कि जेनो कहता है चलो जल्दी से अब हम अपनी स्पीड बढ़ाओ सारे के सारे, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपनी स्पीड बढ़ा के बहुत तेजी से निकल जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें डार्क और बाकी के 3 बीइंग दिखाए जाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि वो सब के सब एक ही लोकेशन में आ जाते हैं। और उनमें से हम देखते हैं डार्क और कहता है कि मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे को उनकी एनर्जी फील हो रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहीं पर बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल वाला बीइंग, जो कि पहले उनसे लड़ चुका है, वो कहता है कि हाँ लॉर्ड डार्क और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि पिछली बार मेरे को रोकने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें मैंने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मैंने बहुत ही ज्यादा कम पावर यूज करी थी और ये उतने में भी हार गए थे। इनके अंदर कुछ पावर नहीं है, ये लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमें बस रिंग ढूंढने में फोकस करना चाहिए। ये 5 लोग हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी हम डरेंगे भी क्यों, ये लोग मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ये लोग मेरी पावर के सामने कभी टिक भी नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं वो चारों लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं वहां पर जेनो और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क और जेनो की शक्ल देखता है और कहता है कि जेनो तुम यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ जेनो आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, जेनो भी मेरे सामने कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनको तो मेरे असिस्टेंट ही हरा देंगे, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि अरे यहाँ तो 4 लोग हैं, मतलब कि हमें अकेले अकेले 3 लोगों से लड़ना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो हमें डार्क ओर को रोकना चाहिए, क्योंकि वो डार्क ओर सीधे ही इन्फिनिटी रिंग की खोज में चले जाएगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी जो उसके 3 असिस्टेंट हैं वो ही हमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे।
मेरे को तो यही लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्कॉर को, जो कि कहता है कि तुम तीनों सुनो, तुम तीनों इन सबको संभालो, तब तक मैं वो इन्फिनिट रिंग को ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है इन चूजों से लड़ने के लिए। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम लोग जानते ही हो, और तुम लोग जानते ही हो अगर मैं इस फाइट में आता हूँ तो तुम तीनों की खैर नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसी फाइटों में आना पसंद नहीं है जिसमें बहुत ही कम पावर लेवल वाले लोग मेरे से लड़े। इसलिए मैं तुम तीनों के ऊपर ये चीजें छोड़ता हूँ, तुम तीनों इन सबको संभालो। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं उसके तीनों असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक असिस्टेंट कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा वीक हैं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। लॉर्ड डार्क और आप टेंशन मत लो, ये मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है कि वेजिटा हम सबको अब अकेले अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे देखो वो 3 असिस्टेंट हैं और हम भी 3 हैं, तो इसका मतलब हमें एक एक अपोनेंट मिलेगा और हमें उन्हें बहुत ही जल्दी हराना पड़ेगा ताकि हम उस डार्कॉर को रोक सकें और हम उस इन्फिनिट रिंग को सेव कर पाएं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें जल्दी से इनको हराना चाहिए। जिसको सुनने के बाद गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम ग्रैंड जेनो को बता देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो हम इसके तीनों असिस्टेंट को संभाल लेंगे, आप लोग डार्कॉर को संभालो और उसे रोक के रखो ताकि वो इन्फिनिटी रिंग ना ले पाए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि ठीक है हम जाते हैं। और हम देखते हैं कि जेनो और ग्रैंड पीस दोनों ही जा रहे थे डार्कॉर के पास, लेकिन उसी वक्त पे हम देखते हैं उन दोनों के सामने वही 3 असिस्टेंट आ जाते हैं और उनमें से एक असिस्टेंट कहता है फिर तुम लोग कहाँ जा रही हो, तुम्हें लॉर्ड डार्कॉर से लड़ने से पहले हम तीनों को हराना पड़ेगा, जो कि तुम कभी नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वो इतना कहते ही हैं, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं वो तीनों असिस्टेंट पे की ब्लास्ट से हमला हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो तीनों असिस्टेंट हट जाते हैं और भी तीनों अलग हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा के हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली एक एक असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सीधे ही एक असिस्टेंट पे पंच मारता है और हम देखते हैं गोकू का हाथ उसने पकड़ लिया होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वेजिटा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वेजिटा ने अपने अपोनेंट में किक करी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि असिस्टेंट ने उसकी किक को ब्लॉक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं तीसरी साइड जहाँ पर ब्रोली होता है और हम देखते हैं ब्रोली ने अपने अपोनेंट के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसका अपोनेंट ने उसकी एनर्जी बॉल पकड़ के उसकी एनर्जी बॉल को श्रिंक करके उसी के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ब्रोली उसको डॉज कर लेता है। और जो ब्रोली का अपोनेंट होता है वो पिछली बारी वाला पर्पल वाला बींग होता है जिनने पहले उन्हें हरा रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा मस्त है, मेरे को नहीं लगा था कि तुम मेरी स्पीड को कैच कर लोगे, लेकिन तुमने मेरा पंच ब्लॉक कर दिया, यानी कि तुम मेरे से भी ज्यादा तेज हो। और फिर हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा हंसता है और फिर वो पीछे की तरफ चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीधे ही अपने हाथ में फाइनल फ्लैश बनाता है और सीधे ही उसको अपने अपोनेंट पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही डार्कॉर के पीछे निकल जाते हैं और हम देखते हैं डार्कॉर भी वहां से गायब हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा के अपोनेंट को, जो कि अब तक वहीं पर खड़ा होता है और वो वहां से हिला तक नहीं होता है, वो वेजिटा के फाइनल फ्लैश को अपने ऊपर लगने दिया होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसी वहां से धूल मिट्टी हटती है, वैसे हम देखते हैं वहां पर उस अपोनेंट को, जिसकी शक्ल अभी तक वैसे की वैसे ही होती है, उसको एक खरोच तक नहीं आई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग निकले, और उसका अपोनेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं तुम जैसे से हार जाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं तुम जैसे नौसिखिए मॉर्टल से हार जाऊं। और इस चीज पे वेजिटा कहता है कि नौसिखिया मॉर्टल, तुम होगे नौसिखिए, तुमने मेरे को नौसिखिया बोलने की हिम्मत भी कैसे कर दी, तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। और इतना कहते ही हम देखते हैं वेजिटा रेज में आ जाता है और वो सीधे ही अपने अपोनेंट पे अटैक कर निकल चल जाता है। लेकिन फिर हमें ब्रोली को दिखाया जाता है और ब्रोली कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि हमें पिछली बार हरा के गया था, मुझे तो तुमसे बदला लेना है, अब तुम देखो कि मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। और उसका अपोनेंट यानी कि वो पर्पल वाला बीइंग कहता है कि तुमने उतने दिनों में कर ही क्या लिया होगा, तुम अब भी मेरे को उतने ही ज्यादा वीक लग रहे हो जितने तुम पहले दिख रहे थे। उससे बढ़िया तो तुम्हारे 2 दोस्त हैं, उनने अपनी पावर तो बढ़ाई है लेकिन तुमने अपनी पावर बिल्कुल नहीं बढ़ाई। जिसके बाद हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि सुपर सेन 50 में ही होता है, लेकिन उसने अपनी पावर को हाइड करके रखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली कहता है चलो फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा पिटता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करके ही जाना अगर चैनल पर नए हो तो।